एक नया वीडियो अपने शिक्षक बंधुओं के लिए लेके आया हूँ। मानव संपदा पे कैसे हम लॉगिन करेंगे, कैसे P2 पेज को ओपन करके अपनी सारी डिटेल्स को चेक कर सकते हैं और कैसे उसमें त्रुटियों को सर्वे द्वारा जो है संशोधित करवाया जा सकता है। क्योंकि सर्वे फॉर्म भी इस समय डिपार्टमेंट द्वारा सबसे जो है कंपलसरी करवाया जा रहा है, सर्वे फिल करवाया जा रहा है और मानव संपदा पे सबको डिटेल चेक करने के लिए कंपलसरी कहा जा रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं हम। और इसका जो भी लिंक है वो मैं अपने वीडियो में नीचे डाल दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके सर्वे पे क्लिक करके सर्वे सबमिट कर सकते हैं और P2 पेज देखने के लिए लिंक पे क्लिक करके P2 पेज को देख सकते हैं। एक्चुअली अभी जो है सर्वर से बहुत सारे इशू हैं। मैं फॉरगेट पासवर्ड का भी प्रोसेस थोड़ा सा बता दूंगा आपको। एक्चुअली फॉरगेट पासवर्ड मानव संपदा जो सर्वर है उससे ब्लॉक किया हुआ है, यानी कि अभी हम पासवर्ड चेंज नहीं कर सकते हैं। जो पासवर्ड आपके हैं उसी से आप लॉगिन कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। दूसरा, इस समय लॉगिन भी नहीं हो रहा है क्योंकि ये सर्वर इशू हैं, इस कारण ये दोनों चीज़ों को मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, बट कोशिश करूँगा जैसे ही खुलेगा फिर मैं इस पर एक छोटी सी वीडियो आप लोगों को दे दूँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो ये मेरा पेज है दोस्तों, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शिक्षक बंधुओं से बहुत उम्मीद है मुझे कि वो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि आगे की सारी वीडियोज़ उन तक मैं लाता रहूँगा, पहुँचाता रहूँगा। देखिए ये दोस्तों मानव संपदा का वो है ehrms.upsdc.government.in, उत्तर प्रदेश वाली साइट है। आप जिस स्टेट में हैं उस स्टेट की साइट पे जा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम आगे ehrms लॉगिन पे, ये लॉगिन पेज खुल जाता है। ये दोस्तों लॉगिन पेज है, मैं थोड़ा सा ठीक से आप लोगों को दिखा दूं इसलिए सेटिंग करना पड़ रहा है। ठीक है, ये लॉगिन पे हमने क्लिक किया और ये डिपार्टमेंट नेम पूछ रहा है। आप जिस भी डिपार्टमेंट में हैं उस पर क्लिक कर लेंगे। मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन, मैंने उस पर क्लिक कर लिया है। ये देखिए सेकेंड कॉलम में जो है ऑटोमेटिक आ गया डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, अब इसको हमको कुछ नहीं टच करना है। अगर आपका डिपार्टमेंट कोई और है तो आप वहाँ टच कर क्लिक कर सकते हैं। बहुत सारे इसमें डिपार्टमेंट हैं, आप देख सकते हैं बहुत सारे डिपार्टमेंट इसके अंदर आ चुके हैं, मानव संपदा के अंदर फाइल हो चुके हैं। हमारा बेसिक एजुकेशन है तो मैं बेसिक एजुकेशन पे आ गया हूँ। फिर यूज़र आईडी, ये सभी को लगभग प्रोवाइड की गई है। हर एक टीचर्स की एक अपनी ehrms कोड है, वही हमारा यहाँ पे यूज़र आईडी है। मान लीजिए मैं अपना यूज़र आईडी यहाँ फिल कर देता हूँ। ये है दोस्तों मेरा यूज़र आईडी। उसके बाद पासवर्ड। ठीक है, पासवर्ड मैं डाल रहा हूँ तो इस समय लॉगिन नहीं हो रहा है। तो ये है दोस्तों, यहाँ पे हमने क्लिक कर लिया। यहाँ पे हमने अपनी ehrms कोड जो है वही हमारी यूज़र आईडी है, वो हमने यहाँ पे डाल दिया है। अब पासवर्ड जो है हमारा वो डालेंगे। पासवर्ड डालने के बाद फिर हम यहाँ पे अपना कैप्चा कोड डालेंगे जो भी दिया हुआ है। सॉरी, कैपिटल में है तो कैपिटल कैप्स दबा लेंगे। टी स्मॉल में है तो ये बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है कि कैपिटल में है तो कैपिटल में, स्मॉल में है तो स्मॉल में। फिर हम यहाँ लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए योर यूज़र नेम और पासवर्ड इज़ इनकरेक्ट, प्लीज़ एंटर अगेन। मैं दिखा देता हूँ आपको थोड़ा जूम करके। देखिए ये एरर आ रहा है इस समय, जनरली सब में यही एरर आ रहा है। इसके अलावा मतलब ये लॉगिन नहीं हो रहा है। ये सर्वर इशू है, क्योंकि इसको मैं अपने BRC और हर जगह जो है मैं बात कर चुका हूँ। इस पे मैंने एक मेल भी मानव संपदा को पोस्ट की है। देखते हैं उसका अब तक रिप्लाई नहीं आया हुआ है, देखते हैं उसका रिप्लाई कब तक आता है और ये कब तक रिजॉल्व होता है। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं फॉरगेट पासवर्ड। जो मेरे शिक्षक बंधु पासवर्ड भूल चुके हैं उनको पासवर्ड रीसेट कैसे करना है, तो उसके लिए जनरली हमको फॉरगेट पासवर्ड पे आना है। ये भी इस समय जो है ब्लॉक किया गया हुआ है, किसी पे OTP नहीं आ रहा है। नहीं तो ये कैसे होता है मैं बता देता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे आप स्टेट आपने सेलेक्ट कर लिया, ये उत्तर प्रदेश।
जो भी आपका स्टेट होगा आप उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मैंने उत्तर प्रदेश सेलेक्ट कर लिया है। फिर डिपार्टमेंट आपका जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए मेरा डिपार्टमेंट है बेसिक एजुकेशन, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। तो ये किधर गया, ये रहा दोस्तों, डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन। ठीक है, अब फिर वही सेम एज इट इज़ हम अपना EHRMS कोड डालेंगे, उसके बाद इसको सबमिट कर देंगे। तो जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, देखिएगा आप आगे, योर पासवर्ड हैज़ बीन सेंड टू रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर। रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे एक पासवर्ड जो OTP की तरह ही मतलब टेम्प्ररी पासवर्ड रहेगा, जिसको हम डाल के लॉगिन कर लेंगे। बट अभी मैंने बताया सर्वर द्वारा जो है इसको ब्लॉक किया हुआ है, उसको जो है, इसलिए पासवर्ड जो है OTP द्वारा सेंड नहीं किया जा रहा है। ये कुछ दिन में स्टार्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि मेरी मानव संपदा पे मैंने इसके लिए भी मेल डाला था, जिसका रिप्लाई मुझे मिल चुका था। उन्होंने कहा है कि इसको जो है अभी सर्वर पे काफ़ी ओवरलोड है, इसके कारण इसको ब्लॉक किया हुआ है, कुछ दिन बाद जो है इसको रिजॉल्व कर दिया जाएगा। तब आप अपने पासवर्ड को ईजिली रीसेट कर सकते हैं। और उसी टेम्प्ररी पासवर्ड को आप दोबारा उसी पासवर्ड में डाल देंगे, जो लॉगिन करने में जो ये पासवर्ड आता है इसमें वो टेम्प्ररी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप पासवर्ड को परमानेंटली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो हुआ हमारा लॉगिन प्रोसेस और फॉरगेट पासवर्ड। अब हम चलते हैं P2। जैसे अब लॉगिन तो हो नहीं रहा है, पर हमने अपना सारा डिटेल चेक करना है, तो वो कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम आएंगे इस पेज पे, ये है मानव संपदा उत्तर प्रदेश सर्च फैक्ट सीट P2 ही इसको हम जनरली बोलते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ पे अपना पोस्टिंग डिपार्टमेंट, जो भी आपका डिपार्टमेंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट इसमें गिवन है, हम बेसिक एजुकेशन को सिलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा डिपार्टमेंट बेसिक एजुकेशन है। फिर डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, यहाँ EHRMS कोड जो भी है आपका उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं। देखिए 2 EHRMS कोड दे रहे हैं, ये मेरी वाइफ का और ये मेरा, मैंने अपना टच कर लिया है। और यहाँ पे हम कर देंगे व्यू रिपोर्ट। ये तो क्विक सर्च की बात हुई, मैं एडवांस सर्च भी करके आपको दिखा दूंगा जिसको कुछ नहीं पता है। देखिए ये खुल गया, ये पूरी डिटेल मेरी खुल गई है कि मेरा पूरा नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ज्वाइनिंग डेट, रेगुलर और इरेगुलर, अपॉइंटमेंट डेट हैं, कंफर्मेशन डेट, मेरे सारे क्वालिफ़िकेशन, मैं किस किस विद्यालय पे रहा हूँ, अभी किस विद्यालय पे हूँ, सारी डिटेल खुल गई है। इसको हम सेव और प्रिंट भी निकाल सकते हैं। वो कैसे करेंगे? देखिए ये प्रिंटर का ऑप्शन है, प्रिंट किया हमने, ठीक है, ये खुल गया। अब इसमें 2 ऑप्शंस होते हैं, सभी के पास अवेलेबल होगा। देखिए सेव एज PDF और डायरेक्ट प्रिंट निकालना है, तो जो भी आपका प्रिंटर अटैच होगा आपके सिस्टम से, वो यहाँ से आप करके उसको वो कर सकते हैं। नहीं तो इसको सेव एज PDF पे करके ये इस फॉर्मेट में ये सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सेव का ऑप्शन सेव कर दिया मैंने। देखिए ये पूछ रहा है कहाँ सेव करना है, हम डेस्कटॉप पे कर देते हैं सेव। यहाँ लिख देते हैं मानव संपदा, संपदा, ठीक है, इसको हम सेव कर देते हैं। ये हो गया सेव। देखिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ सेव हुआ है। ये सेव हुआ है, ये रहा, देखिए ये एडोब रीडर ने खोल दिया है, ये सेव हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम, सारी डिटेल चेक कर सकते हैं आप, जो भी उसमें इश्यूज़ हैं, जो भी गलतियां हैं, उसको आप अपने BRC पे जो भी वहाँ पे हैं उनसे संपर्क करके आप उनको सूचित कर सकते हैं कि भी हमारे सीट में ये गड़बड़ है, ये सही करवा दीजिए। वो वहाँ से सही करवा देंगे। चलिए अब हम बात करते हैं इस, जब आपने ये सारी प्रोसेस कर लिए हैं तब आपको एक सर्वे फॉर्म जो है फिल करना है। उस सर्वे फॉर्म का भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। देखिए ये है सर्वे फॉर्म, मानव संपदा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा, ठीक है, ये तो बेसिक शिक्षा का मैंने खोल रखा है, आपके भी अपने अपने सर्वे डिपार्टमेंट द्वारा होंगे, उनको फिल कर सकते हैं। ये बेसिक शिक्षा का मैं आज बता रहा हूँ। तो व्यक्तिगत विवरणों का स्वयं सत्यापन, इस फॉर्म को मानव संपदा पर अपना डेटा चेक करने के बाद ही भरें।
ठीक है। लखनऊ से जो है बेसिक शिक्षकों के मोबाइल नंबर पे फ़ोन भी आ रहे हैं ट्रेस आउट करने के लिए कि भी आपने मानव संपदा सर्वे फॉर्म फिल कर दिया है, नहीं कर दिया है तो उसमें त्रुटि हैं नहीं हैं, अगर नहीं है तो आपने बीआरसी से सही करवाइए। मतलब जो भी चीज़ें हैं फ़ोन द्वारा भी पूछा जा रहा है। देखिए अब इसको हमें कैसे फिल करना है, ये देखिए यहाँ पे मैंने अपना नाम डाल दिया, जो भी आपका नाम है पूरा नाम डालेंगे आप, ठीक है। फिर मोबाइल नंबर जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, फिर मानव संपदा यूज़र आईडी जो आपकी मैंने बताया EHRMS कोड है, डैट इज सेम एज मानव संपदा आईडी। फिर डेजिग्नेशन आपकी क्या डेजिग्नेशन है, हेडमास्टर प्राइमरी विद्यालय, हेडमास्टर अपर प्राइमरी विद्यालय, सहायक अध्यापक प्राइमरी विद्यालय, सहायक अध्यापक अपर प्राइमरी विद्यालय। तो ये मैंने अपना जो है डेजिग्नेशन वो सिलेक्ट कर लिया। फिर यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, आप किस डिस्ट्रिक्ट में कार्यरत हैं उसको सिलेक्ट करना है। तो मेरा डिस्ट्रिक्ट हो गया ये मऊ डिस्ट्रिक्ट में मैं इस समय पोस्टेड हूँ दोस्तों, और ब्लॉक है मेरा दोहरी घाट। फिर नीचे ब्लॉक का ऑप्शन, जो आप डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे ब्लॉक ऑप्शन तुरंत आ जाएगा आप किस ब्लॉक में हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए, ठीक है। ब्लॉक में हमारा दोहरी घाट मैंने सेलेक्ट कर लिया है। फिर ये अब देखिए यहाँ नीचे पूछ रहा है कृपया अपने संबंध में सही विकल्प को चुनें, प्लीज़ सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर योर सेल्फ। यानी मानव संपदा पोर्टल पर मुझसे संबंधित पूरी जानकारी सही है। अगर सही है, सारा डिटेल आपने चेक कर लिया है, सब कुछ आपका सही है, तो आप इस पे क्लिक कर देंगे, ओके। और अगर मानव संपदा पोर्टल पर मुझसे संबंधित जानकारी सही नहीं है, मैं अपने ब्लॉक ऑफिस से संपर्क करूंगा या करूंगी, तो आप इस पे क्लिक कर लेंगे, ठीक है। बट मेरी सारी डिटेल, और देखिए जब इस पे आप क्लिक करते हैं तो ये पूछता है कि भी क्या चीज़ है जो आपका सही नहीं है। नाम, पिता का नाम, EHRMS आईडी, जिले का नाम, जन्म तिथि, वर्तमान विद्यालय, पद, सेवा काल, शैक्षिक योग्यता, सेवा का विवरण, पता, अन्य, मतलब जो भी चीज़ आपका सही नहीं है वो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ सबमिट कर देंगे। उसके बाद भी आपको BRC पे अपने ब्लॉक रिसोर्स सेंटर पे संपर्क करना पड़ेगा, क्योंकि ये फिल करने के बाद ऑटोमेटिक कोई संशोधित नहीं करेगा, क्योंकि ये फिल करने के बाद आपको BRC पे सूचना देनी पड़ेगी। क्या गलत है उसको रिटर्न में दीजिए या वर्बली बात कीजिए, सही करवाइए, ठीक है। अब मेरा सही है तो मैंने यहाँ सही पे क्लिक कर लिया है, ठीक है। मेरी सारी डिटेल चेक हैं, तो मैंने पहले उसको अनचेक किया और यहाँ से फिर चेक किया और फिर ये नॉर्मली सबमिट कर देना है हमको। देखिए दोस्तों, देखिए जब मैंने सबमिट किया तो ये आ गया थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन, यानी कि आपका डेटा, सर्वे डेटा जो है वो सबमिट हो चुका है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके आप जो है अपने डिपार्टमेंट को, अपने BRC को सेंड कर दीजिए, ठीक है। अब ये तो रहा मैंने सर्वे फॉर्म फिल करके दिखाया, ये क्विक सर्च लिंक द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं अब उसमें जो एक दूसरा ऑप्शन था, उसमें एडवांस सर्च, उसके द्वारा मैं बताऊंगा कि भी कैसे हम अपने चीज़ों को सर्च कर सकते हैं। देखिए हमने क्विक सर्च किया P2 को देखने के लिए, अब एडवांस सर्च ये भी मैं बता देता हूँ कि इसको कैसे करना है। देखिए अब हमको क्लिक करना है एडवांस सर्च पे, यहाँ इतने सारे ऑप्शन आ जाएंगे। मान लीजिए आपने डिपार्टमेंट दे दिया अपना बेसिक एजुकेशन, फिर आपने डायरेक्टरेट दे दिया, ये नहीं खुल रहा है, इस समय देखिए सर्वर पे बहुत सारे इश्यूज हैं। आपने यहाँ डायरेक्टरेट चेक कर मतलब सर्च करके क्लिक कर दिया डायरेक्टरेट ऑफ बेसिक एजुकेशन, फिर कैडर, ठीक है। फिर होम डिस्ट्रिक्ट, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। ये उस कंडीशन में है जब आपको आइडिया नहीं है कि भी मेरा कोड क्या है और क्या, मतलब कुछ भी ऐसी चीज़ है जो क्विक सर्च में सबमिट करना है और वो आपको डिटेल नहीं पता है, तो यहाँ से आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। और ये नहीं खुल रहा अभी भी, चलिए डिस्ट्रिक्ट हम सेलेक्ट करते हैं, फिर
लास्ट पोस्टिंग भी सेम डिस्ट्रिक्ट में है। सेलेक्ट डायरेक्टरेट हेड ऑफिस, देखिए इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, बट ये देखिए आपके सामने मैं क्लिक कर रहा हूँ और ये खुल नहीं रहा है। इसको चलिए रीसेट कर लेते हैं, इस पेज को रीसेट कर लिया, क्विक सर्च पे आ गया। अब हम आ गए एडवांस सर्च, फिर आ गए हम बेसिक एजुकेशन, नहीं खुल रहा है दोस्तों, ये सर्वर इशू है, ये भी नहीं खुल रहा है। इसमें सेम प्रोसेस है, सारी चीज़ों को आप ऐसे ही क्लिक करके खोल लेंगे, उसके बाद जो है आप सर्वे फॉर्म में जाके सर्वे कर सकते हैं। हाँ, एक चीज़ और, मैंने ये सारे प्रोसेस लैपटॉप में किया है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास अगर लैपटॉप नहीं है तो आप अपने नॉर्मल स्मार्टफोन पे भी इसको कर सकते हैं। जो लिंक मैं शेयर करूँगा आपसे, आप उस लिंक पे क्लिक करके नॉर्मली इसी तरह पेज खुलेगा उसमें, और उसको कर लेंगे। थोड़ा सा डिफरेंट रहता है, पर हम उसको अगर जिनको पता होगा वो डेस्कटॉप पे क्लिक करके डेस्कटॉप पेज पे क्लिक कर देते हैं, तो वो सेम इसी तरह आ जाता है, लैपटॉप और डेस्कटॉप की तरह ही। बट अगर वो आपको नहीं आता है तो जो भी डिटेल मोबाइल पे लिंक पे क्लिक करेंगे वो सारी डिटेल आ जाएंगी, उसमें भी आप ऐसी प्रोसेस को फॉलो करके वहाँ से भी सारी चीज़ों को सबमिट कर सकते हैं और P2 पेज को देख सकते हैं। ठीक है, तो सभी शिक्षक बंधुओं को फिर से नमस्कार। फिर मैं उनके लिए कुछ जो भी टेक्निकली या नया वीडियो जो भी आएगा जिससे उनकी हेल्प हो सकेगी, मैं लेके आऊँगा। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। तब तक के लिए सभी को नमस्कार। पेज को लाइक और शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, धन्यवाद।